इतनी खामोश कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी वहां डर पैदा कर देती थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं 50 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, लेकिन जमींदार बहुत क्रूर था। एक रात शक के चलते उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला और उसकी लाश को हवेली के अंदर ही कहीं दफना दिया। उस दिन के बाद से हर रात उस हवेली से चीखें आने लगी। गांव वालों ने कई बार सच जानने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। सालों बाद एक दिन शहर से एक लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, मौत है वहां। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है, मैं आज रात वहीं रुकूंगा। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के 10 बजे आसमान में काले बादल छा गए थे। बिजली चमक रही थी और हवेली के चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया, ची की डरावनी आवाज के साथ। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन अंदर चला गया। अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी, टूटी कुर्सियां, फटे पर्दे और दीवारों पर अजीब निशान। अर्जुन ने टॉर्च निकाली। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। अर्जुन तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कोई है यहां? उसने जोर से पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कौन हो तुम? उसने डरते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। डरते हुए उसने आईने की तरफ देखा। पहले तो उसमें सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा खून से सना हुआ। अर्जुन जोर से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से आईने की तरफ देखने लगा। अब वो औरत और भी करीब आ गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन के पास था। अचानक आईने से ही आवाज आई, मैं यहां कैद हूं। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। औरत की आवाज भारी और दर्द भरी थी। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखे से मार दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं 50 साल से यहां भटक रही हूं। अर्जुन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे आजाद करो, औरत ने कहा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कैसे? कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक औरत की आवाज बदल गई। अब वो डरावनी हो चुकी थी। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने चिल्लाया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवारों से काले साए निकलने लगे। आईने में वो औरत अब मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसका हाथ आईने से बाहर आने लगा, जैसे कोई दूसरी दुनिया से बाहर आ रहा हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। औरत पूरी तरह आईने से बाहर आ गई। उसकी लंबी उंगलियां, उसकी काली आंखें, उसका खून से भरा चेहरा, सब कुछ इतना डरावना था कि अर्जुन चीख भी नहीं पाया। वो औरत धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और बोली, अब तुम यहां रहोगे। अचानक उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। कमरे में अंधेरा छा गया और अर्जुन की चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले डरते डरते हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज बदली थी, वो टूटा हुआ आईना। अब उसमें एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था, अर्जुन का, और उसके पीछे खड़ी थी वही औरत। अब वो आजाद थी और अर्जुन उस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। अंत। कहते हैं
आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो आईने में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन अब उसकी जगह लेने वाला कोई और चाहिए। अर्जुन के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अब हवेली का नाम लेने से भी डरने लगे थे, लेकिन एक आदमी था जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो था राघव, अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त की तलाश। जब राघव को पता चला कि अर्जुन हवेली में गया था और वापस नहीं आया तो उसे यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, वो जरूर कहीं फंसा होगा। उसने ठान लिया वो अपने